नमस्कार। गर्मी का मौसम मतलब तेज धूप और पसीना। इस मौसम में सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कई बार हमारी कुछ बहुत ही आम आदतें, जी हाँ आम आदतें ही हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही 3 बड़ी गलतियों के बारे में। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ध्यान भी नहीं देते, पर इनका असर काफी गहरा हो सकता है। चलिए देखते हैं कि कहीं अनजाने में ये गलतियां हमसे भी तो नहीं हो रही। देखिए, ये जो पूरी जानकारी है ये इसी जरूरी सवाल पर आधारित है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकान ये सब बहुत आम हो जाता है। तो आइए जरा समझते हैं कि इन सब से बचने का सही तरीका क्या है, ताकि गर्मी का मौसम परेशानी न बने। तो चलिए बात करते हैं पहली और शायद सबसे कॉमन गलती की। ये एक ऐसी आदत है जो गर्मी में राहत का सबसे आसान रास्ता लगती है। जरा सोचिए, आप तेज धूप से चलकर घर आए हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सीधा फ्रिज की तरफ जाते हैं और एकदम चिल्ड बर्फीला पानी या कोल्ड ड्रिंक गले से नीचे उतारते हैं। एक पल के लिए तो जन्नत महसूस होती है ना? पर ये जो चंद सेकंड का सुकून है, यही आगे चलकर एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब इसके पीछे की साइंस समझिए। जब आप अचानक कुछ बहुत ज्यादा ठंडा पीते हैं तो ये आपके पेट के लिए एक शॉक की तरह होता है। ये अंदर की खून की नसों को सिकोड़ देता है, जिससे पाचन यानी डाइजेशन की रफ्तार धीमी हो जाती है। इतना ही नहीं, शरीर को उस बर्फीले पानी को अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए फालतू की एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और ये वही एनर्जी है जिसकी गर्मी में हमें वैसे ही ज्यादा जरूरत होती है। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें जो चीनी होती है ना, वो प्यास बुझाती नहीं बल्कि शरीर का पानी और सोख लेती है। मतलब डिहाइड्रेशन का खतरा और बढ़ जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। मटके का पानी या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी सबसे अच्छा है। और अगर कुछ फ्लेवर चाहिए तो नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ से बेहतर कुछ नहीं। ये सिर्फ ठंडक ही नहीं देते, बल्कि पसीने से निकले जरूरी मिनरल्स और नमक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी शरीर में वापस पहुंचाते हैं। अब आते हैं दूसरी गलती पर, और यकीन मानिए ये एक ऐसी गलती है जो गर्मियों की ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। कंडीशनर की तरह काम करता है, पसीना निकालकर खुद को ठंडा रखता है, लेकिन इस प्रोसेस में शरीर से लगातार पानी और जरूरी नमक निकलते रहते हैं। और अगर हम उस पानी को वापस नहीं भरते तो डिहाइड्रेशन होना लाजमी है। आपका शरीर आपको सिग्नल देता है, वार्निंग देता है, जैसे चक्कर आना, सिर में दर्द रहना, कमजोरी महसूस होना या मुंह का बार बार सूखना। ये सब संकेत हैं कि शरीर पानी मांग रहा है। इन्हें मामूली समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये आपके शरीर का SOS कॉल है, और इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। मामूली सा लगने वाला डिहाइड्रेशन अगर बढ़ जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। जब शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उसका जो इंटरनल कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है, ठप पड़ जाता है, और यही सिचुएशन हीट स्ट्रोक कहलाती है, जो कि एक बेहद सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। तो नियम क्या है? बहुत सीधा सा नियम है, प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आपको प्यास महसूस होती है तब तक आपका शरीर डिहाइड्रेशन की स्टेज में जा चुका होता है। तो एक पानी की बोतल हमेशा साथ रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें। और हाँ, धूप से घर लौटने के बाद पानी पीना तो बिल्कुल मत। गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए पहले से ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इस मेहनत के लिए एनर्जी यानी ईंधन चाहिए। जब आप खाली पेट बाहर निकलते हैं तो शरीर के पास एनर्जी का कोई सोर्स ही नहीं होता। नतीजा, ब्लड शुगर लेवल अचानक से गिर सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी लगना और यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है। और इसका जो उपाय है वो बेहद आसान है। घर से निकलने से पहले बस कुछ हल्का सा खा लीजिए, एक फल, थोड़ी सी दही या एक ग्लास छाछ। बस इतना ही काफी है शरीर को वो जरूरी एनर्जी देने के लिए। ये एक छोटा सा काम आपको एक बहुत बड़े खतरे से बचा सकता है। ये 3 बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला, पानी भरपूर पीना है। दूसरा, खाली पेट धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है। और तीसरा, बर्फ वाले ठंडे ड्रिंक से परहेज करना है। इन्हें सिर्फ नियम मत समझिए, ये गर्मी की कई बड़ी बीमारियों से बचने के लिए आपका एक सुरक्षा कवच है। याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि सेहत हमारे अपने हाथ में है। बस थोड़ी सी समझदारी और कुछ अच्छी आदतें, और ये गर्मी का मौसम भी आप आराम से पूरी एनर्जी और सुरक्षा के साथ निकाल सकते हैं। अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी।